सत कबीर भगवान की जय। तो ये सत कबीर पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं और समय समय पर इस पृथ्वी लोक पर आकर अच्छी आत्माओं को सतलोक की जानकारी देके सतलोक ले जाते हैं। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब 1398 में आए थे और अनमोल शब्द लिख गए थे साखी शब्द रमैनी बीजक के माध्यम से। तो ये पता चलेगा कि ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर स्वयं कबीर साहब ही थे। उनके पास पूर्ण मोक्ष मार्ग था, सच्ची साधना थी जो और किसी के पास नहीं है। तो ये सतगुरु ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। तो एक बहुत ही उत्तम शब्द है सतगुरु कबीर साहब का, जिससे पता चल गया कि ये हमारे लिए कितना कहते हैं भगवान है। तो कहते हैं गुरु मोहि घुटिया अजर पिलाई। देखो घुटिया क्या होती है, पहले एक बार शब्द देख लेते हैं, फिर उसका वर्णन करेंगे कि इसमें सतगुरु ने क्या मार्ग बताया है। प्रेम का, समर्पण का मार्ग है। इसमें सतगुरु के प्रति प्रेम और समर्पण होना चाहिए। कहते हैं गुरु मोहि घुटिया अजर पिलाई, जब से गुरु मोहि घुटिया पिलाई, भई सुचित मेटी दुचताई। नाम औषधि अधर कटोरी, पियत अघाय कुमत गई मोरी। और ब्रह्मा विष्णु पी नहीं पाए, बताओ, उस खोजत शंभु जन्म गवाए। सुरत निरत कर पिए जो कोई, कहे कबीर अमर होए सोई। अब वो कितना गहरा शब्द है, इसकी गहराई का पता तब लगेगा जब इसके बारे में आपको जानकारी होगी। ये कबीर साहब ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, इनके अलावा कोई दूसरा भगवान नहीं है, सच्चा भगवान जो मोक्ष देने के लिए इस धरती पे आया हो। कहते हैं सतगुरु प्रकट होके आते हैं, साशरीर आते हैं, साशरीर ही चले जाते हैं। तो कहते हैं गुरु मोहि घुटिया अजर पिलाई। घुटिया क्या होता है? नाम की औषधि, सतनाम का मंत्र, सार शब्द की जानकारी। ये सच्चा सतगुरु ही बता सकता है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर ही बता सकता है। तो कहते हैं गुरु मोहि घुटिया अजर पिलाई। और जब से गुरु मोहि घुटिया पिलाई, देखो जब से ये सतगुरु ने आके मुझे ये पूर्ण भेद बताया, सार शब्द का भेद बताया। और भई सुचित मेटी दुचताई। भई सुचित, जो मेरा दुविधा था मेरा दूर हो गया कि भगवान कौन है। ये भगवान ही साक्षात प्रकट है, ये सत कबीर, ये कबीर ही भगवान है। सच्ची साधना करा के, सच्चा नाम जाप करा के, पूरा मूलाधार से लेके सहस्तार तक, मूल कमल से लेके सहस्तार कमल तक की संपूर्ण यात्रा करा के अपने धाम सतलोक ले जाता है। ये सच्चा भगवान है, ये सबसे बड़ा भगवान है ये। तो कहते हैं नाम औषधि अधर कटोरी। आ गई नाम की औषधि, पार किससे होगा? नाम की औषधि से। कहते हैं नाम औषधि अधर कटोरी, नीचे कटोरी। ये वृक्ष के हो गया ऊर्ध्व मूलम अधम शाकम असत्वम परायु अभ्युदम छंदासी यस प्राणित वेदता वेद विदम। अध्याय 15 की श्लोक 1 से 4 तक उल्टा होगा, वृक्ष की तरह बताया है। जो मूल तो जड़ स्वयं भगवान है, वो सबका पालन पोषण करने वाला भी यही भगवान है। तो कहते हैं नाम औषधि अधर कटोरी, पियत अघाय कुमत गई मोरी। अब इसको नाम को जाप करने से, इस सच्चे नाम का, सच्चे भगवान को याद करने से मेरी कुमत, जितनी मेरी कुबुद्धि थी वो सब खत्म हो गई। ये परमात्मा में लगन लग गई, ये भगवान को पाने की एक लगन, तड़प अंदर हो गई कि अब भगवान को पाना है मुझे और सतलोक जाना है मुझे। तो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु पी नहीं पाए। बताओ, ऐसी साधना ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नसीब नहीं हुई जो कबीर साहब के सच्चे शिष्यों को नसीब हुई है, सच्चे भक्तों को नसीब हुई है। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु पी नहीं पाए, इनको वो तत्वदर्शी संत तो मिला नहीं है जो अध्याय 4 के श्लोक 34 में कहा गया है कि अर्जुन तुम तत्वदर्शी संत को खोज ले, क्योंकि तत्वदर्शी संत मिलेगा तो वो नाम की औषधि देगा। कहते वो सार शब्द का भेद बताएगा। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो अपने लोकों में है ना, तो इन्हें भी वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर नहीं मिला है। अब कल्पना कर सकते हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कबीर साहब खुद लिख गए थे एक शब्द में, इस शब्द में कि ब्रह्मा विष्णु पी नहीं पाए। तो बताओ, ब्रह्मा विष्णु को भी वो नाम की औषधि नहीं मिली, वो सच्चा सतगुरु, सच्चा भगवान नहीं मिल पाया। ब्रह्मा विष्णु पी नहीं पाए और खोजत शंभु जन्म गवाए। मतलब शंकर भगवान भी अपना जिंदगी भर ध्यान में, योग में मस्त बने रहे, लेकिन फिर भी वो भी भगवान को नहीं खोज पाए कि भगवान कौन है।
कहते हैं ध्यान में मग्न रहती हैं। कहते हैं शंकर भगवान योग में मस्त रहते हैं, योग में। तो यहाँ कबीर साहब कहते हैं खोजत शंभु जन्म गवाए, पूरी इनकी क्या है सबसे बड़ी आयु रहती है। कबीर सागर में लिखा है कि ब्रह्मा जी से 7 गुना आयु विष्णु की अधिक है, विष्णु से 7 गुना अधिक शंकर जी की आयु है। तो सबसे ज़्यादा इन तीनों लोगों की कहते हैं अपना जीवन इनका जैसे ख़त्म हो जाता ना, तो ये भी अपने पद से हट जाते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु पी नहीं पाए, खोजत शंभु जन्म गवाए, अपना ये भी पूरे शंकर भगवान भी अपना पूरा जितनी इनकी आयु है, जितने युगों तक इनकी आयु है, वो पूरी होने के बाद ये भी सामान्य हो जाती है। तो खोजत शंभु जन्म गवाए और श्रुत नृत कर पिए जो कोई। देखो ये सार शब्द का जो भेद है ये श्रुत नृत से जाप होगा, श्रुत नृत से। ये कौन बताएगा? ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर जब धरती पर आते हैं, सतगुरु रूप में आते हैं, तब वो श्रुत नृत्य का जाप देते हैं। तो कबीर साहब श्रुत नृत्य का जाप दिए थे। वो कई भक्तात्माओं को अपने समय में पार किए थे। उनमें नानक देव जी भी थे, उनको ऊपर ले गए थे, सत्यपुरुष रूप में परमात्मा बैठा था, उनके दर्शन कराए थे। धर्मदास जी महाराज को ले गए थे। बाद में भी ये प्रकट होते रहे, मलुक दास जी को मिले, गीसा दास जी को, गरीबदास जी महाराज जी को मिले। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर समय समय पर मिलते हैं। नामदेव जी को भी मिले थे। तो वर्तमान में भी ये पूर्ण परमात्मा हम लोगों को अपने आश्रय, अपने ओर आकर्षित करके ये सच्ची साधना देता है। तो अब विचार करना होगा कि ये सच्ची साधना है किस गुरु के पास, ये सच्ची सार शब्द का भेद है किसके पास। कबीर पंथ में 12 पंथ हैं, यथार्थ पंथ किसके पास है ये आपको ढूंढना पड़ेगा। सच्चे सतगुरु के ये शब्दों से तुलना करनी पड़ेगी कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर की साधना किसके पास है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं कराता हो, जो सतगुरु की पूजा कराता हो। कबीर साहब ने कहा है 100 बरस सतगुरु की पूजा और एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। बताओ, तो इतनी बड़ी साधना देने के लिए वो परमात्मा ही धरती पे आता है। कहते हैं श्रुत नृत्य कर पिए जो कोई, कहे कबीर अमर होय सोई। जो श्रुत नृत्य से जाप करेगा, सार शब्द का अंतिम श्वास तक जाप करेगा, तो वो अमर हो जाएगा, वो अमर हो जाएगा। फिर इस 184 में आना नहीं पड़ेगा उसको। एक शब्द और देखते हैं, जिनकी लगन गुरु से नहीं। आह, ये कहते हैं बहुत अनमोल, जो डायरी में लिखे गए हैं, ये अनमोल शब्द हैं सारे के सारे। कहते हैं जिनकी लगन गुरु से नहीं, जिनकी अपने सतगुरु से प्रेम नहीं है, अपने सतगुरु के प्रति विश्वास नहीं है, समर्पण नहीं है, उनके लिए कबीर साहब कह रहे हैं कि जिनकी लगन गुरु से नहीं, ते नर खर कूकर सम जग में और वृथा जन्म गवाही। बताओ, स्पष्ट कह दिया शब्द के माध्यम से कि जिन भी भगत आत्माओं की, जिन भी शिष्यों की, भक्तों की, साधकों की अपने गुरु से प्रेम नहीं है, अपने गुरु के प्रति समर्पण नहीं है, तो उनका जीवन कैसा है? नर खर, गधा जैसा है, गधा कुत्ता सम जग में और वृथा जन्म गवाही। उनका जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। वे जग में ऐसे जी रहे हैं जैसे एक गधा जीता है, एक कुत्ता जीता है, अपना जीवन आता है, बच्चे पैदा करता है और मर जाता है, कोई अस्तित्व नहीं रहता है। ऐसा कबीर साहब बता रहे हैं कि जिनकी लगन, जिनका कोई गुरु भी नहीं है। कहते हैं सुखदेव सरीखा फेर गया, तू क्यों हो व्यापार, और बिन सतगुरु निगरा रखे फिर पड़े 84 धार। तो सतगुरु, सच्चा सतगुरु ही इस भवसागर से पार कराएगा। तो पुण्यात्मा अगर आपका सतगुरु नहीं है, भक्तात्मा अगर आपका सतगुरु नहीं है, तो ये सच्चा सतगुरु ढूंढ लो। बिना गुरु के बेकार है जीवन। कुत्ते नर खर कूकर सम जग में वृथा जन्म गवाही। क्या अमृत छोड़ विषय रस पीबे। देखो अमृत, ये नाम औषधि अमृत है। सच्चे सतगुरु के साथ में रह के सच्चा भगवान का जाप करना, श्रुत नृत्य से जाप करना, श्वास उश्वास में जाप करना, ये कौन बताएगा? ये सच्चा सतगुरु ही भेद बताएगा। तो कह रहे अमृत छोड़ विषय रस पीबे। तो अमृत तो छोड़ के जो भोग विलास की तरफ अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, ये व्यर्थ है, इसका कोई मतलब नहीं है। कहते हैं अमृत छोड़ विषय रस पीबे और घृ घृ तिनके ताई। मतलब जीवन इस तरह क्षण क्षण आपका खत्म होता जाएगा, क्षण क्षण ये आपका आगे निकलता जाएगा। एक दिन आएगा कि ये शरीर ही नष्ट हो जाएगा। तो कहते हैं घृ घृ तिनके छाई और हरी बेल की कूरी तुमरिया। आह,
मतलब फिर क्या होगा जीवन का। हरी बेल मतलब बिना फालतू का, कि कोरी तुमरिया, ये शरीर तुम्हें मिला था वो यूं ही अनायास छोड़ के तू संसार चला जाएगा। तो कहती हैं हरी बेल की कोरी तुमरिया सब तीर्थ कर आई। वो चाहे तुम सारे तीर्थ भी भ्रमण कराओ तब भी कुछ मिलने वाला नहीं है। क्या कह रहे हैं कबीर साहब कि हरी बेल की कोरी तुमरिया सब तीर्थ कर आई और जगन्नाथ के दर्शन करके अजो न गई कड़वाई। कहती हैं तू जगन्नाथ भी घूम के आ गया। कहती हैं जगन्नाथ में जाने के बाद तो शुद्ध आचार हो जाते हैं, शुद्ध विचार हो जाते हैं, जीवन में एक सात्विकता आ जाती है। लेकिन तेरा जीवन तब भी नहीं बदला। तू जगन्नाथ भी होया, केदारनाथ भी होया, काशी भी होया, सब जगह होया। कहती सब जगह भटक के देख लिए तब भी तेरे हृदय की कड़वाई नहीं गई, तब भी तेरे विषय बेकार नहीं मिटे, तो तेरा जीवन बेकार है, धिक्कार है तेरा जीवन को। कबीर साहब कह रहे हैं जगन्नाथ के दर्शन करके अजो ने गई कड़वाई। तेरी कड़वाई खत्म नहीं हुई, तेरे व्यवहार में बिल्कुल भी नरमी नहीं आई। कहते जैसे फल उजाड़ को लागो, देखो जैसे फल उजाड़ को लागो और बिन स्वार्थ झर जाई। कहती जैसे फल बिन स्वार्थ झर जाई, जैसे फल होता ना। कहती है साधु ऐसा चाहिए जैसा कूप स्वभाव, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। वृक्ष कबहू नहीं फल भगे, नदी न संचय नीर, और ये परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। तो कह रहे थे जैसे फल उजाड़ को लागे, तो फल क्या करता है, परोपकार के लिए नीचे गिर जाता है, परोपकार करता है दूसरों को। कहते हैं मिठास पैदा करता है फल। जैसे फल उजाड़ को लागे बिन स्वार्थ झर जाई, बिन स्वार्थ के झर जाएगा। और कह कबीर बिन बचन गुरु के, आह देखो कबीर साहब ने कितने समर्पण भाव से बाद में अपनी बात रख दी है। क्या कह दिए, कह कबीर बिन बचन सतगुरु के, बचन सतगुरु के और अंत काल पछताई। कहती अगर तेरा ये अनायास ही तेरा ये जीवन चला गया, तूने व्यर्थ में जीवन निकाल दिया, तो तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ भी तेरे हाथ में लगने वाला नहीं है। कह कबीर बिन बचन गुरु के अंत काल पर, तू काल के गाल में समाला जाएगा और लख 84 योनियों में भटकता पड़ेगा। तो ये लख 84 योनियों से भटकने का सच्चा समय है। कहती हैं ये कबीर साहब की सत भक्ति करके, कबीर साहब को अपना गुरु मान के, वर्तमान में देख के भक्ति किसके पास सही है विचार कर लो पुणात्मा। ये कहती है टेक्निकल वाला युग है, मोबाइल वाला युग है। आप मोबाइल पर सर्च करो सच्ची साधना किसके पास है, तत्वदर्शी संत कौन है, पूर्ण सतगुरु कौन है, काल के जाल से निकालने वाला गुरु कौन है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आ जाएगा। आप उसकी फिर सत्संग सुनो, वचन सुनो, तो आपको लगेगा कि नहीं ये जीवन व्यर्थ निकल जाता है। तो भक्तात्माओं आपसे अनुरोध है कि मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, उत्तरबर से पत्ता टूट गए फिर बहु न लगना चाह। तो ये सत कबीर पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर इनकी शरण में आके आप अपना कल्याण कराएं। ये वाणियों के माध्यम से अब पता चलेगा कि सतगुरु के प्रति प्रेम कैसे बढ़ाना है। तो एक बार उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का जयकारा लगाएंगे। सत कबीर भगवान की जय, उस सच्चे साहेब की जय, सत साहेब।